नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। देखिए मैं कहाँ पे हूँ, ये देखिए, ये है अगस्तेश्वर महादेव घाट। अगस्तेश्वर है, अगस्तेश्वर का घाट है। घाट भी नहीं है, मैया जी का किनारा है। बहुत सुंदर, देखिए, है ना, अच्छा लग रहा है ना। अब हम यहाँ पे स्नान करने वाले हैं। जलो मत मेरे से, ठीक है, क्योंकि वहाँ देख के फिर जलेंगे। कितनी अच्छी जगह पे है प्रसाद, ठीक है। आप भी आइए, आनंद लीजिए, ठीक है। अगस्तेश्वर गरुड़ेश्वर के पास में है ये। 2 किलोमीटर यहाँ से गरुड़ेश्वर का रास्ता है। और अगस्तेश्वर में ये नज़ारा है मैया का, देखिए, है ना, सुंदर। चलिए हम करते हैं स्नान। वो अगस्तेश्वर मंदिर है, देखिए ये वाला। हम आए हैं यहाँ से उतर के, ऐसा सामने आए हैं। देखिए सूर्य भगवान का उगता हुआ स्वरूप, सूर्योदय का। और यहाँ से मैया बहती, आवाज़ सुनिए उनका, देखिए। सुन रहे, क्या बोल रही है माता जी, क्या बोल रही है? थोड़ा सा कमेंट में लिखना, आप सुनाई दिया तो किसी को। चलिए अब मैं स्नान करूँगा। हर हर महादेव, नर्मदे हर। दर्शन कीजिए सूर्य भगवान और माता नर्मदा जी के। कितने सुंदर है ये सब, देखिए। ऐसा माँ का स्वरूप, और माँ बोल रही है इस जगह पे। माँ बोल रही है, आवाज़ सुन सकते हो तो सुन लीजिए उनका। और वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है, प्रकृति की रक्षा करो, मानव धर्म निभाओ। हम शहरों में रहते हैं, शहरों में ज़िंदगी पूरी गुजार देते हैं, लेकिन इस आनंद को कभी जी नहीं पाते। कमाल की बात है ना। शहर से निकल के कभी यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या, अपने गांव में ही जाओ। गांव की सुबह देखो और शाम देखो, और थोड़ा सा सोचो, क्या हम बचपन में गांव में जब रहते थे तब वो शाम रही है? अब हम कहाँ खो गए? पैसे धन कमाने के लालच में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? ज़रा सा सोचो। सोचने पे मजबूर कर देगा सब कुछ, सोचेंगे तो आप। और हम जब बड़े होते हैं तब पैसे कमाने के लिए लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद शादी करा दी जाती है, फिर उसके बाद बच्चे पालने के लिए लगा दिया जाता है, लग जाते हैं वैसे। फिर एक दिन हमारा बुढ़ापा आता है, फिर याद आता है कि हमने क्या किया। जब अकेले हो जाते हैं ना, तब याद आता है कि हमने क्या किया। हमने तो ज़िंदगी जी ही नहीं। अंत समय में ऐसा ना हो, इसीलिए बोलता हूँ, कुछ समय निकालिए दोस्तों, आइए। प्रकृति आपको हमेशा बुलाती है, लेकिन आपको आना नहीं आना आपका मर्जी होता है। इसलिए बोलता हूँ, आइए, अपने लिए समय दीजिए और प्रकृति के लिए समय दीजिए। इस आनंद को जीने का समय दीजिए।
काशी अवधना मथुरा, मैं तीर्थ प्रयाग न जाऊं, अंतिम इच्छा ये मेरी, रेवा तट पर मुक्ति पाऊं। चलिए दोस्तों, अब हम ऊपर चलते हैं। और ये जो चिड़िया है, ये देवी जी बहुत देर से मुझे फुटेज फोटो सब कुछ निकालने दे रही है। बहुत देर रही है उनको, और आराम से बैठे हुए हैं, और बहुत देर से सब कुछ वीडियो वगैरह बनाने दे रही है, अपनी हलचलों को रिकॉर्ड करने दे रही है। देखिए, और बिल्कुल पास में ही है मेरे। ये येलो कलर की है, येलो कलर की चिड़िया है। और बताना मेरे को कमेंट में ये कौन सी चिड़िया है। वैसे बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन सुंदर होते हैं। मैं अकेला बैठ के देख के, यहाँ पे ये देखो कौन आया है, ए छोटू। और इतनी दूर से आया, वो देखो वहां से बिल्कुल आया ये बंदा। क्या रे भाई, और एकदम लाड़ प्यार से आया पूंछ हिलाते हुए। ठीक है, अब हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। अरे तो बहुत किसी का पाला हुआ लग रहा है। हम्म। हम अगस्तेश्वर में रुक गए हैं। और देखिए, यहाँ पे अगस्तेश्वर में हॉल दिया गया है परिक्रमावासी के लिए। ठीक है, अच्छा है, बहुत सुंदर है ये सब कुछ। और अगस्तेश्वर का जो मंदिर है, वहाँ से जो दिखता है नज़ारा मैया का, वो तो बहुत सुंदर है। देखना है फिर से आपको, देखिए, दिख रहा है आपको, तो ऐसा नज़ारा है इधर। तो हम बहुत अच्छी जगह पे रुके हैं। आज मैं थोड़ा कपड़े धो देता हूँ, 3-4 ही कपड़े हैं अपने पास में। ऐसा सिरस्तान 2 है और 2 लुंगी है, बस इतना ही होता है। बस इतना धो के अपन फिर जैसे शूलपानी, गरुड़ेश्वर के बाद में शूलपानी स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे थोड़ा पानी होने की दिक्कत होती है, और रुक भी नहीं सकते ज़्यादा देर हम क्योंकि वो एरिया जल्दी जल्दी पार करने का सोचते हैं। क्योंकि आनंद तो आता है, लेकिन उधर बीच में है नहीं रुकने को। लगभग 10-15 पे ही आश्रम वगैरह ऐसा कुछ रुकने का स्थान। वैसे तो गांव वाले बहुत अच्छे हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं गांव वालों को तकलीफ़ क्यों दे, आगे जाके आश्रम पे है सुविधा तो वहीं पे रुके, ऐसा सोचते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम शूलपानी क्रॉस करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे गरुड़ेश्वर भी है, लेकिन आज अगस्तेश्वर में रुकेंगे। और दर्शन आपको कराने हैं, मुझे याद है। और उनकी कथा भी बहुत रोचक है, वो सुनिए आप। चलिए ठीक है, फिर अभी भोजन का समय हुआ है, तो अभी भोजन करेंगे, फिर उसके बाद में आपको सारा समझाएंगे, बताएंगे यहाँ पे। दोस्तों, हम संध्या स्नान करने के लिए आए हैं मैया के किनारे। देखिए, सूरज भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं अपने घर। सुबह मिलेंगे अब। और माता जी का सुंदर किनारा। हम हैं गरुड़ेश्वर के पास, अगस्तेश्वर महादेव। देखो सेकंडों के हिसाब से चले गए। मोबाइल ये रखो, तो मोबाइल रखो। हर हर महादेव दोस्तों, अब मैं अगस्तेश्वर जी के दर्शन कराते कराते आपको उनकी कथा सुनाता हूँ। एक बार हुआ ऐसा था कि विंध्याचल ने सूर्य देव से पूछा
कि जैसे आप मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हो वैसे मेरी क्यों नहीं करते। तो सूर्यदेव ने बोला, ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है कि सिर्फ मेरू पर्वत की ही करना प्रदक्षिणा। तो विंध्याचल को बुरा लग गया, तो वो अपना इतना साइज बढ़ाने लग गए कि उसकी रोशनी पृथ्वी पे आना बंद हो जाए सूर्यदेव की, और विंध्याचल का भार बढ़ने लग गया था। तब इतनी पृथ्वी अपने जगह से हिल ना जाए, इस वजह से सब डर गए। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी इसका कुछ हल निकालिए। विंध्याचल मान नहीं रही ये बात, ठीक है, कि वे अपना साइज बढ़ाना बंद करो। तो विंध्याचल ब्रह्मा जी ने पूछा, वो ऐसे नहीं मानेगा, वो मानेगा अपने गुरु से। तो उनके गुरु कौन? वो है अगस्त्य मुनि, ठीक है। अगस्त्य मुनि सभी प्राकृतिक चीज़ों के दाता गुरु माने जाते हैं, समुद्र देव ऐसा सब के, ठीक है। तो सभी लोग देवता अगस्त्य मुनि के पास गए। अगस्त्य मुनि ने नर्मदा जी के किनारे यहाँ पे बुलाया, किसको? विंध्याचल पर्वत को। विंध्याचल आए अब गुरु जी के दर्शन के लिए। उन्होंने दंडवत मारा, ऐसे दंडवत किया गुरु को, जैसे लेट के दंडवत करते हैं वैसा दंडवत किया। तो अगस्त्य मुनि ने वहीं पे उनके पीठ पे हाथ रखा कि अब इतना ही, और यहाँ पे ऐसे ही रहना, ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना। तब से विंध्याचल पर्वत उतना का उतना ही है। ये अगस्त्य मुनि का निवास स्थान भी रहा कुछ दिन, इसी वजह से यहाँ पे अगस्तेश्वर महादेव है, ठीक है। तो ऐसा इस स्थान का महत्व है। और शूलपानी कहाँ से शुरू हो, ये अगर कोई पूछे या फिर आपको पता लगे, तो यहाँ से शुरू होती है, अगस्तेश्वर से शुरू होती है शूलपानी क्षेत्र। विंध्याचल भी यहीं से शुरू होता है, यहाँ से धीरे 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 बड़ा होता जाता है और राजघाट पे ख़त्म हो जाता है। ऐसा शूलपानी का इतिहास है और विंध्याचल का इतिहास है, ठीक है। तो अगस्त मुनि की ये तपस्थली होने की वजह से यहाँ पे अगस्तेश्वर महादेव का वास है, और महादेव ने भी यहाँ पे दर्शन दिया था अगस्तेश्वर मुनि जी को। और ये सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है, और यहाँ पे ऊंचाई पर है अगस्तेश्वर महादेव, इसलिए और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है, क्योंकि बहुत दूर तक दिखता है। यहाँ पे देखिए, इधर पुल है, ये रेलवे लाइन का पुल है। एकता नगर की जो ट्रेन आती है वो यहीं से आती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो भी आते हैं, शूलपाणेश्वर देखने के लिए जो भी आते हैं, या फिर गरुड़ेश्वर जो भी आते हैं, तो इसी ट्रेन से आते हैं। और यहाँ पे माता जी का इतना छोटा मतलब ये है स्वरूप है, ऐसे इतना सा जल होता है, वहाँ से लेके वहाँ तक ज़्यादा घुटने तक जाता है। अपन इजीली पार भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन पार हमें तो नहीं करना, लेकिन लोग कर सकते हैं। इतना सा जल रहता है, फिर वहाँ से डैम से छोड़ते हैं धीरे धीरे। ऐसा गरुड़ेश्वर का डैम है छोटा सा, वहाँ से छोड़ते। तो इतना सुंदर जगह पे है ये गरुड़ेश्वर में अगस्तेश्वर, ठीक है। चलिए, हमारा संध्या स्नान भी हो गया है, संध्या का पूजन भी हो चुका है, और हम बहुत अच्छी जगह पे आपको कथा सुना रहे हैं, इसके लिए मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए, और आज हमारा यहीं पे निवास हो गया, मतलब विश्रांति हो गई पूरे दिन। मेरे मित्र आने वाले थे मिलने, तो वो भी आके चले गए। अब हमें शूलपानी का इंतज़ार करना है। शूलपानी इंतज़ार आप कर रहे हो, मतलब आप करोगे, लेकिन शूलपानी अभी मेरा कल से शुरू हो जाएगा, शूलपानी क्षेत्र। और वहाँ से मैया हमें दिखना बंद हो जाएगी। गरुड़ेश्वर में लास्ट दिखेगी, फिर उसके बाद में हमें मैया नहीं दिखेगी। और दर्शन फिर हमें होंगे शूलपानी में ही होंगे, वैसे हापेश्वर में हो जाएंगे दर्शन हमें, ठीक है। बीच बीच में कहीं ना कहीं शूलपानी में दिख ही जाते हैं। हम जितना हो सके कोशिश करेंगे कि हम शूलपानी के अंदर से मार्ग बनाते हुए अंदर से जाए, बाहर से ना जाए, रोड से ना जाए, ताकि हमें मैया भी बीच बीच में दिखती रहेगी, और शूलपानी का आनंद भी हम भी लेंगे, आप भी लेंगे। और बहुत सुंदर स्थान है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही नहीं, अभी हम दिखाएंगे, थोड़ा सा दर्शन वगैरह कराएंगे, आरती भी होने वाली है। मैं यहाँ पे कुछ देर बैठूंगा, फिर ऊपर जाऊँगा, फिर अगला कार्यक्रम होगा। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ऊपर, आरती वगैरह होगी, आरती अटेंड करेंगे, आपको भी कराएंगे आरती अगस्तेश्वर महादेव की। फिर हम उसके बाद भोजन वगैरह करेंगे, आपको दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। और कभी कभी भोजन करते करते मैं भूल जाता, और कभी कभी आरती करते वक्त भी भूल जाता, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जितना हो सके मैं दिखाऊंगा। और चलिए, अब मैं कुछ देर बैठता हूँ मौन यहाँ पे, फिर उसके बाद अपन ऊपर चलेंगे। नर्मदे हर हर महादेव।
बच्चे दत्त बावनी गा रहे हैं। ऐसा है सुंदर सा आश्रम, बच्चे को किलकारी से लहराता हुआ। दोस्तों देखा आपने, आरती देखी और यहाँ पे पंगत लग चुकी है। हम इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि हमारे भाई साहब है साथ में, तो उनके घर से भोजन आया था, वो भी ख़राब ना हो और यहाँ भी थोड़ा सा ठीक हो, इस वजह से हम नहीं खा रहे अभी, बाद में खा लेंगे हम, ठीक है। और आज दिन बहुत अच्छा रहा। आज हमने यहाँ पे विश्रांति की और अब शूलपानी के लिए तैयार हो चुके हैं। पूरे कपड़े धो के मालिश मुलिश करके पूरे तैयार हो गए हूँ शूलपानी के लिए। तो अगले 10 दिन हमारे थोड़े हार्ड रहेंगे और सारी चीज़ों से थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानी में भी अलग ही आनंद है। इसलिए हम पूरी तैयारी से चलेंगे गरुड़ेश्वर से दर्शन करके। और माता जी के दर्शन लगभग 5-6 दिन बाद हो ही जाएंगे ऐसे छोड़ के, तो उसके लिए तैयार है। और आप बने रहिए, राम राम इंडिया पे बने रहिए। अगली परिक्रमा बहुत सुंदर होने वाली है। जैसे ही हम एमपी एंटर करते हैं, एमपी से क्या है, प्रकृति बहुत सुंदर है, इस वजह से आप देखते रहिए बस, ठीक है, आनंद लेते रहिए, अपने घर से मैया के दर्शन करते रहिए। और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए, कमेंट करें तो अच्छा लगता है मुझे, सबके कमेंट पढ़ता हूँ मैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। नर्मदे हर हर महादेव। और वृक्षों की सेवा करिए, प्राणियों की सेवा करिए और वृक्ष लगाने की कोशिश करिए, और जो लगे हुए उनको बढ़ाने की कोशिश करिए। नर्मदे हर। तो महाराज जी से देखा नहीं गया कि हम साइड में बैठे हैं, भोजन करेंगे नहीं करेंगे। अब हमने बता दिया था कि आ चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने पकोड़े बना के भेजे हैं। देखो कैसे होते हैं संत, पकोड़े बना के भेज दिए गरम गरम। कोई बात नहीं, ये भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे हम।